जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए 17 अप्रैल यानी कल को होने वाले इंग्लिश कोर के एग्जाम के लिए हॉर्नबिल बुक से पोएट्री सेक्शन का ऑल इन वन वाली सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें एक ही वीडियो के माध्यम से आपको सारे पोएम्स के एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा और आप लोग एकदम एग्जाम में तबाही मचा कर आएंगे, एकदम फोड़ कर आएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला पोएम जो है ए फोटोग्राफ, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया देख सकते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ, ठीक है। ए फोटोग्राफ कविता के कवि कौन है, ये जो क्वेश्चन है जैक की तरफ से 2020 में पूछा गया, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ जो है पोएम है, उसके कवि का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा सैली टॉल्सन, कवित्री है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया कि व्हाट इज द पोएम ए फोटोग्राफ अबाउट, ठीक है। ये जो एक फोटोग्राफ कविता है किसके बारे में, किस बारे में है, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। क्या है दोस्तों कि ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर, यानी कवित्री की मां को श्रद्धांजलि, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में देख सकते हैं क्या पूछा गया, व्हाट वाज द एज ऑफ द पोएट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन, ठीक है। जब तस्वीर ली गई थी तब कवित्री की मां की उम्र क्या थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। जब ये फोटो खिंचाया गया तो दोस्तों तो कवित्री की मम्मी का एज था कितना, याद रखिएगा 12 इयर्स ओल्ड। यहां पर ऑप्शन जो आपको सी दिखाई दे रहा वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया दोस्तों, व्हेन डिड हर मदर डाई, जो कवित्री की मां है दोस्तों उनकी मृत्यु कब हुई, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 12 इयर्स एगो जो है इनकी मम्मी और नहीं रही इस दुनिया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया दोस्तों, हाउ मेनी पीपल वेर इन द फोटोग्राफ, तस्वीर में कितने लोग थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो एक चीज याद रखिए दोस्तों, बीच बीच में कवित्री की मम्मी थी टॉल गर्ल और उसका हाथ पकड़े हुए इधर एक चचेरी बहन और इधर एक चचेरी बहन थी, यानी फोटोग्राफ में कुल कितने थी दोस्तों, 3 लड़की थी, ठीक है। ये जो बीच वाली टॉल लड़की जो है वो कवित्री की मम्मी थी और कवित्री की मम्मी के दो तरफ क्या था दोस्तों, कजन्स यानी चचेरी बहनें थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3 गर्ल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं कि विच मटेरियल वाज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ, फोटोग्राफ का जो फ्रेम है वो किस सामग्री से बना हुआ है दोस्तों, तो ये कार्डबोर्ड से बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया दोस्तों कि हु आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ हर मदर, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि उनकी जो बीच में जो लंबी लड़की थी वो कवित्री की मम्मी थी और उनके जो दो बगल में 2 हाथ पकड़े हुए बहनें थी वो चचेरी बहनें थे, ठीक है, कवित्री की मम्मी की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, कजन्स, बेटी एंड डोली, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवित्री की मम्मी की 2 चचेरी बहनों के नाम बताए, तो एक का नाम था बेटी, एक का नाम था डोली। इसको नोट कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये दोनों कौन थे दोस्तों, कवित्री की मम्मी के कजन्स थे, यानी चचेरी बहनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया, व्हाट आर द 3 ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ, ठीक है। वे तीनों तस्वीर में क्या कर रहे हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है दोस्तों तीनों हाथ पकड़े हुए हैं, यानी होल्डिंग हैंड्स है। ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि फोटो में जो है दोस्तों याद रखिएगा जो लंबी लड़की वो कवित्री की मम्मी है और अपनी 2 चचेरी बहनों के हाथ पकड़ी हुई है, उस फोटो में दिखाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हु टुक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विथ हर कजन, ठीक है। किसने उसकी मां की और उसके चचेरे बहनों की तस्वीरें ली थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। देखिए 3 लड़की जो हाथ पकड़े हुए फोटो खिंचवाई थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात फोटो किसने खींचा था, तो फोटो किसने खींचा दोस्तों, याद रखिएगा कवित्री की मम्मी को उसके चाचा ने, हर अंकल इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, अंकल ने फोटो खींचा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं,
व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर, ठीक है, उनकी मां की पसंदीदा याद मेमोरी क्या थी। तो देखिए दोस्तों ये मेमोरी ही है, ठीक है, ये मेमोरी क्या है दोस्तों, ये याद क्या है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, बीच हॉलीडेज। याद रखिएगा जो समुद्री तट पर जो छुट्टी मनाने गई थी वो कवित्री की मम्मी का एक ताजा याद था दोस्तों, पसंदीदा मेमोरी था, उस फोटो को देखकर वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, ठीक है, अपना जो बचपन है वो याद करती थी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 क्या पूछा गया, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट, ठीक है, कवित्री की पसंदीदा स्मृति कौन सी थी। उनके मम्मी का तो मैंने बता दिया था दोस्तों बीच हॉलीडेज, ठीक है, लेकिन यहां पर पूछा गया कि कवित्री का फेवरेट मेमोरी क्या था, ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो आपको बी दिखाई दे रहा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हर मदर्स लाफ्टर, ठीक है, उसकी मां की हंसी, ठीक है, जब जब वो उनके मम्मी जब फोटो देखकर मुस्कुराते थे वो इनके लिए यानी कवित्री के लिए वो याद रहेगी, क्योंकि कवित्री की मम्मी इस दुनिया में अब नहीं रही है, उनका मेमोरी के रूप में उनका स्माइल को, उनका लाफ्टर को याद करती रहती है, स्मृति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 आप देख सकते हैं क्या पूछा गया, द फोटोग्राफ वाज टेकन, ठीक है, ये जो फोटोग्राफ, ये जो फोटो है कब खींची गई थी, जब नरेटर यानी कवित्री पैदा भी नहीं हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है डी वो करेक्ट आंसर है, ये जैक की तरफ से 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये फोटोग्राफ जो है ये फोटो कब खींची गई थी, जब नरेटर यानी कवित्री का जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि उनका मम्मी क्या है तो उस टाइम एज हो रहा था 12 इयर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं कि हु इज द थर्ड बिग गर्ल इन द फोटोग्राफ, जो बीचों बीच लंबी लड़की जो थी, बड़ी लड़की थी, वो कौन थी, तो वो कवित्री की मम्मी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द पोएट्स मदर, ठीक है, जो लंबी लड़की थी जो बीच में थी वो बड़ी लड़की कौन थी दोस्तों, कवित्री की मम्मी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, द स्वीट फेस ऑफ द फोटोग्राफ शोड वाज दैट ऑफ डैश, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जैक की तरफ से 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तस्वीर में दिखाया गया प्यारा चेहरा किसका था दोस्तों, तो याद रखिएगा नरेटर्स मदर यानी कवित्री की मम्मी का वो स्वीट सा चेहरा था, ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों इस पोएम का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डिड हर मदर लव ऑन सीइंग द फोटोग्राफ, कितने वर्षों के बाद उसकी मां तस्वीरें देखकर हंसी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पोएम की ओर बढ़ते हैं, इस पोएम का 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग सेकंड पोएम की ओर बढ़ेंगे। सेकंड पोएम देख सकते हैं दोस्तों क्या है, द लेबनम टॉप, क्या नाम है दोस्तों, द लेबनम टॉप, ठीक है, टॉप मींस बहुत बड़ा, ठीक है, याद रखिएगा लेबनम एक पेड़ का नाम है और पेड़ यानी ये पेड़ बहुत ही बड़ा है, पेड़ टेढ़, याद रखिएगा पेड़ टेढ़, पेड़ क्या होता है ह्यूज होता है, बहुत विशाल होता है, तो पेड़ यानी टेढ़ ह्यूज लिखा है, कौन लिखा है दोस्तों, याद रखिएगा पेड़ टेढ़ इस तरह याद रखिएगा, और पेड़ क्या होता है ह्यूज होता है, बहुत विशाल होता है, तो इसका पोएट का नाम है टेड ह्यूज। पहला ही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द लेबनम टॉप, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेड़ ह्यूज टेड ह्यूज, ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबनम टॉप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है, ठीक है। कविता जो द लेबनम टॉप है दिन के किस समय का वर्णन किया गया, तो आफ्टरनून का वर्णन किया गया, इसको याद करके जाइएगा, ठीक है, महीना सितंबर, आफ्टरनून, येलो, इस तरह देखकर जाइए, यही सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो इस पोएम से पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस आप करके जाइएगा, पहला पोएट का नाम और दूसरा किस समय का बात किया गया दोस्तों पोएम में, आफ्टरनून का बात किया गया, किस महीना का जिक्र किया गया, सितंबर महीना का जिक्र किया गया, इस तरह क्वेश्चंस को देखकर जाइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, ये भी 2019 में 2020 में पूछा गया कि हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर, सितंबर की धूप कैसी दिखाई देती है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी येलो, ठीक है, कैसे दिखाई देता है, येलो दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया दोस्तों, ए फ्यू लीव्स, ठीक है, कुछ पत्ते क्या हो गए दोस्तों, कुछ पत्ते जो है आर टर्निंग येलो हो गए, कुछ पत्ते क्या हो गए पीले पड़ गए हैं, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है कि कुछ पत्ते पीले पड़ गए हैं और इनके जो बीज है दोस्तों सारे के सारे बीज वो गिर चुके हैं, ऑल इट्स सीड्स
फॉलन, ठीक है। अगर बीज का बात किया जाए, सीड्स का बात किया जाए, वो फॉलन यानी गिर गए हैं, लेकिन अगर पत्ती की बात की जाए तो ये सब क्या हो गए, कुछ पत्ती जो है टर्निंग येलो यानी येलो कलर के हो गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ए, वो करेक्ट आंसर है, आर टर्निंग येलो। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लेबनम ट्री इन द पोएम द लेबनम टॉप, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जैक की तरफ से 2019 में पूछा गया है, ठीक है। द लेबनम टॉप कविता में कवि ने लेबनम बीच की चोटी का वर्णन किस प्रकार किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टिल एंड साइलेंट। क्या हो जाएगा, स्टिल एंड साइलेंट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, व्हाई डिड द गोल्डफिंच बर्ड, यहां पर एक बर्ड का नाम आया दोस्तों, इसको करके जाइएगा। बर्ड का नाम क्या है दोस्तों, गोल्डफिंच, याद रखिएगा। अगर बर्ड पूछा जाए तो आप लोग इस ट्री में एक बर्ड आता है दोस्तों, उसका नाम है गोल्डफिंच। क्या दोस्तों, गोल्डफिंच, ये पक्षी का नाम है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है कि व्हाई डिड द गोल्डफिंच बर्ड कम टूवर्ड्स द ट्री, गोल्डफिंच पक्षी पेड़ की ओर क्यों आया। तो क्यों आया दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टू फीड हर यंग वंस, अपने बच्चों को खिलाने के लिए। क्या दोस्तों, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया कि हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, चिड़िया जो है डाल की दूसरी तरफ कैसे चली गई, एकदम लिजार्ड की तरह, किसकी तरह दोस्तों, लिजार्ड यानी चिपकली की तरह। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ए, लाइक ए विजार्ड, ठीक है, एकदम चिपकली की तरह। यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि जो पोएट है वो गोल्डफिंच पक्षी का कंपेयर किससे करता है, तो कंपेयर करता है लिजार्ड से, लिजार्ड यानी चिपकली से। जिस तरह चिपकली खिसक के एकदम सरक के चली जाती है ना दोस्तों, जिस तरह ये पक्षी आता है सरक के घुस जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर जो पोएट है वो गोल्डफिंच बर्ड का तुलना किया है लिजार्ड से, ठीक है, यानी चिपकली से। इसको नोट करके जाइएगा, ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो इस पोएम से पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया दोस्तों, व्हाट हैपेंड आफ्टर सी फेड हर यंग वंस, ठीक है, अपने बच्चों को खिलाने के बाद क्या हुआ दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, सी फ्लू टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, ठीक है, वह शाखा के दूसरी तरफ उड़ गई, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, पूछा क्या गया है कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड स्लिक इन द पोएम, कविता में जो स्लिक वर्ड है यानी स्लिक शब्द है किसका वर्णन करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, स्लिक एज ए लिजार्ड, पोएम में लिखा गया दोस्तों स्लिक एज ए लिजार्ड, एकदम चिपकली की तरह एकदम खिसक कर चली जाती है। तो यहां पर स्लिक वर्ड आया लिजार्ड के लिए, ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए इस पोएम का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया दोस्तों, पूछा गया कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन इन द पोएम, ठीक है, कविता में इंजन के रूप में किसे वर्णित किया गया है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लेबनम ट्री। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी लेबनम ट्री। चलिए आप लोग बताइए दोस्तों, जो सेट 1 में पूछा गया है, विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबनम टॉप, द लेबनम टॉप कविता में किस मंथ यानी महीने का जिक्र किया गया, वर्णन किया गया है। चलिए आपको ऑप्शन दे रहे हैं 12 मंथ्स, ठीक है, 12 महीनों में कोई एक महीना का नाम बताइए दोस्तों जिसका इस पोएम में उल्लेख किया गया, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरा नाम अनिमेश सर, ठीक है, आप लोग इसका इंस्टाग्राम आईडी देख सकते हैं। इस इंस्टाग्राम आईडी में बहुत सारे बच्चे जुड़ गए और अपने सवालों को रखे, मैं उनका जवाब भी दिया, ठीक है। जो बच्चे अभी तक इस इंस्टाग्राम आईडी में नहीं जुड़े हैं, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। आपका कोई भी डाउट्स हो, आपका जो भी प्रश्न हो, आप डायरेक्ट हमको मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल में हमारे नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर पीडीएफ सेंड किया जाता है, वहां पर लेटेस्ट अपडेट्स दिया जाता है, ठीक है। तो इस इंस्टाग्राम आईडी में फटाफट जुड़ जाइए। जितने बच्चे जुड़े हैं अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे ने अपने क्वेश्चंस पूछे, रिप्लाई भी उन्हें मिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पोएम की ओर। नेक्स्ट पोएम आप लोग देख सकते हैं, पोएम नंबर 3। पोएम नंबर 3 में क्या है दोस्तों देख सकते हैं, द वॉइस ऑफ द रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है दोस्तों। इसको लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, वाल्ट व्हिटमैन, W फॉर वाटर, W फॉर व्हाइट, ठीक है, वाटर व्हाइट, वाटर व्हाइट। रेन कैसा होता है दोस्तों, रेन जो है नीचे गिर के वाटर ही होता है ना, तो इसको इस तरह करके याद कर सकते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस पोएम का देख सकते हैं क्या पूछा गया कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन कविता के कवि कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने बताया रेन मतलब होता है वाटर, वाटर किससे स्टार्ट होता है, W से, यहां पर भी राइटर का नाम भी W से स्टार्ट हुआ, वाल्ट व्हिटमैन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
पूछा क्या गया क्वेश्चन नंबर 2 में, द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन डैश, ठीक है। कविता जो है दोस्तों द वॉइस ऑफ द रेन किनके बीच की बातचीत है दोस्तों। तो यहां जो बातचीत हुआ है किनके बीच में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोएट और रेन के बीच में बातचीत हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पोएट रेन से क्वेश्चंस पूछता है। अब बहुत ही स्ट्रेंज चीज दोस्तों कि रेन रिप्लाई भी देता है पोएट्स के क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया, पूछा गया कि व्हाट डज द पोएट आस्क टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, ठीक है। यहां पर कवि जो है दोस्तों गिरती हुई बारिश की जो फुहार है दोस्तों उससे क्या प्रश्न करता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पूछा क्या गया दोस्तों, ऑप्शन जो आपको सी दिखाई दे रहा वो करेक्ट आंसर है, हु आर यू, और तुम कौन हो। अब पोएम का लाइन में दोस्तों ऐसे पूछा गया एंड हु आर्ट दो, आर्ट का मतलब होता है दोस्तों आर और दो का मतलब होता है यू, ठीक है। ये पोएम का लाइन है और ये सिंपल लिखा गया दोस्तों, तो ये दोनों में कोई भी दिया जाए आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। एंड हु आर यू या फिर एंड हु आर्ट दो, दोनों का मतलब सेम होता है कि और तुम कौन हो, ठीक है। तो पॉइंट जो है दोस्तों गिरती हुई बौछारों से, बारिश की बौछारों से क्या प्रश्न पूछा, एंड हु आर्ट दो, यानी हु आर यू, तुम कौन हो, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और सबसे स्ट्रेंज चीज पोएम यहां पर रेन रिप्लाई भी देता है। चलिए आगे क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन हु आर यू, ठीक है, या हु आर्ट दो, ठीक है। यानी कवि के प्रश्न तुम कौन हो का वर्षा जो है दोस्तों बारिश जो है वो क्या उत्तर देती है, यानी रेन रिप्लाई क्या देता है पोएट्स के क्वेश्चन का, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा आंसर दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, क्या है दोस्तों, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूं, ठीक है। याद रखिएगा सबसे स्ट्रेंज चीज है दोस्तों कि रेन ने पोएट का क्वेश्चन का आंसर दिया कि मैं धरती की कविता हूं, ठीक है। यहां पर दो क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले कवि जो है वो प्रश्न पूछता है बारिश से क्या, एंड हु आर दो, और यहां पर सेकंड क्या होता है दोस्तों कि ये जो रेन है दोस्तों, ये जो गिरती हुई बौछारें हैं वो रिप्लाई देता है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, इसको याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया, द पोएट वाल्ट व्हिटमैन आस्क्स ए क्वेश्चन एंड हु आर दो, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया ना, एंड हु आर्ट दो, और तुम कौन हो, व्हाट डज दो रिफर टू, ठीक है। यहां पर जो दो है वो किसको उल्लेख किया गया, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो दो मतलब जो तुम है और तुम किनके लिए जिक्र किया गया, वो गिरती हुई बौछारों से, द शावर, ठीक है, द शावर या द रेन दोनों सही होगा, ठीक है। जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। किससे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बारिश से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया दोस्तों, द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द सोर्स ऑफ डैश, कवि के अनुसार वर्षा एक स्रोत है, किसका, देखिए बारिश नहीं होगा तो जीवन क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बारिश जो होता है दोस्तों वो लाइफ का सोर्स है, वो ऑप्शन जो आपको बी दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर है, लाइफ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए पृथ्वी से ही बारिश जो है दोस्तों, ये जो पानी है दोस्तों ये वेपोराइजेशन करके वाष्प के रूप में बादल बनाती है, और इसी बादल से बारिश डायरेक्ट कहां आती है, पृथ्वी, और पृथ्वी में आके सभी चीज को हरा भरा कर देती है, याद रखिएगा। तो ये जो पानी है दोस्तों इसका रिसाइकिल चलते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। एक बार बादल बनेगा, फिर बादल होकर नीचे आएगा, फिर पानी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह चक्कर लगाती रहती है, यानी अपने धरती को वो क्या करती है, हरा भरा बनाने का काम करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि द एक्सप्रेशन टू लिव मीन्स, यहाँ पर टू लिव का अर्थ क्या है, ये पोएम में एक यूज हुआ दोस्तों एक वर्ड टू लिव, टू लिव का अर्थ होता है दोस्तों टू बाथ या टू वॉश, ठीक है। यहां पर जो रेन है दोस्तों ये जब आती है धरती पे तो कुछ जो बीज है दोस्तों उनको वॉश करती है, उसको नहलाती है, बाद में उससे क्या होता है दोस्तों, पौधा निकलता है, वो पेड़ बनता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो टू लिव का अर्थ होता है टू बाथ या टू वॉश, इसको याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विथ, ठीक है, कवि वर्षा की तुलना किससे करता है, तो याद रखिएगा सॉन्ग से करता है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया है कि व्हाई डज द पोएट कंपेयर द रेन विथ ए सॉन्ग, कवि वर्षा की तुलना गीत से क्यों करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है, पूछा गया कि फ्रॉम विच टू प्लेसेस
डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, किन दो स्थानों से जल वाष्प के रूप में वर्षा होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है, पोएम में लिखा गया है लैंड एंड बॉटमलेस सी, ठीक है, याद रखिएगा भूमि और अथाह समुद्र से ये क्या होती है, उठती है, और वेपर यानी क्या होता है, वाष्प के रूप में ये बादल बनाती है, फिर ये कहां आ जाती है दोस्तों, ये वापस धरती पे आ जाती है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस पोएम का, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पोएम की ओर बढ़ेंगे, पोएम नंबर 4। देख सकते हो दोस्तों पोएम नंबर 4 क्या है दोस्तों, चाइल्डहुड यानी बचपन, ठीक है। इसको लिखा है मार्कस नाटेन, ठीक है, यानी बचपन हम लोग खुद बदमाशी करते थे कि नहीं करते थे, बचपन हम लोग पूरा बदमाशी करते थे और हम लोग मार खाते थे ना, बचपन में हम लोग बदमाशी करते थे और हम लोग मार खाते थे। इससे आप लोग याद कर सकते हैं मार से मार्कस नाटेन, ठीक है, नाटेन मतलब नाटा नाटा, बचपन में हम लोग कैसे थे दोस्तों, छोटे छोटे हाइट के थे ना, तो इसको याद कर सकते हैं। चाइल्डहुड यानी हम लोग नाटे नाटे थे और हम लोग पूरा मार खाते थे, चाइल्डहुड यानी बदमाशी बहुत ज्यादा करते थे बचपन में, ठीक है, और हम लोग इसकी वजह से घर में पूरा मार खाते थे, मार कस एकदम कस के मार खाते थे, ठीक है। और कैसे थे दोस्तों, हाइट हम लोग का छोटा छोटा था यानी नाटेन थे। इस ट्रिक से आप लोग इसके पॉइंट का नाम याद कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। वही क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, यानी जो चाइल्डहुड कविता के कवि कौन है। तो बचपन में मैंने बताया दोस्तों हम लोग नाटेन होते थे, नाटे नाटे कद के होते थे और कस कस करके मार खाते थे, यानी मार्कस नाटेन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट, ठीक है, ये जो चाइल्डहुड कविता है किस बारे में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, कवि का खोया बचपन, ठीक है, कवि को खुद पता नहीं है कि उनका बचपन कैसे खो गया, ठीक है। बचपन जो होता है दोस्तों वो बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है, जीवन का सबसे अच्छा लाइफ अगर कोई है तो वो बचपन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, ठीक है, किस उम्र के बाद कवि को एहसास हुआ कि उसने अपना बचपन खो दिया है। तो याद रखिएगा पोएम में लिखा गया सीज टू बी 11 यानी 11 इयर्स, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, 11 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक की तरफ से 2020 में पूछा भी गया है कि हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन डैश बुक्स, किस बुक्स में जिक्र नहीं है दोस्तों हेल एंड हेवन का। तो याद रखिएगा इन जियोग्राफी बुक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी बुक्स में हेल एंड हेवन यानी याद रखिएगा नरक और स्वर्ग का जिक्र नहीं है, दैट मींस हेल और हेवन ये है स्टेट ऑफ माइंड है, बस माइंड का कल्पना है, ये हकीकत में नहीं है, ये जियोग्राफी बुक में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, सॉरी 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया, द पोएट वांट्स टू नो, ठीक है, ये भी जैक की तरफ से 2020 में पूछा गया है, कवि क्या जानना चाहता है दोस्तों, ये जानना चाहता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, जिस दिन उसने अपना बचपन खो दिया वो दिन जानना चाहता है यहां पर कवि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके मॉडल सेट 1 जो जैक की तरफ से जारी हुआ वहां से पूछा गया, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर मैं बता देता हूं क्योंकि वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन करके सेट 1 को मैंने समझाया है। जो भी बच्चा सेट 1 नहीं देखा है वहां जाकर देख लीजिएगा, बहुत सारे अच्छे से डिटेल से समझाया कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहां पर आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट बना दिया गया इंग्लिश कोर का, ठीक है, यानी इंग्लिश कोर का जो हॉर्नबिल बुक है दोस्तों सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिया गया, दैट मींस प्रोज सेक्शन पूरा कंप्लीट, ये जो है दोस्तों पोएट्री सेक्शन भी कंप्लीट, यानी बुक 1 फुल्ली कंप्लीट कर दिया गया। अब बचा है दोस्तों पोएम, ये जो है बुक 2, याद रखिए बुक 2 कितने बच्चे चाहते हैं आप लोग कमेंट बताइए दोस्तों, बुक 2 के लिए भी रात रात लड़ूंगा दोस्तों, आप लोग के लिए मेहनत करूंगा, बुक 2 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, कौन कौन बच्चे चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछा गया मॉडल सेट 1 में कि व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, ठीक है, यानी इन्फेंट मतलब होता है दोस्तों एक छोटा नवजात शिशु, ठीक है, तो नवजात शिशु के चेहरे में क्या छुपा हुआ रहता है दोस्तों, किसी का खोया हुआ बचपन, ठीक है, लॉस्ट चाइल्डहुड, ठीक है, खोया हुआ बचपन आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या पूछा गया 7 में, द फेस ऑफ एन इन्फेंट सिंबलाइजेस, ठीक है, ये जो शिशु का चेहरा जो है वो क्या दर्शाता दोस्तों, वो दर्शाता है इनोसेंस, क्या दर्शाता दोस्तों, यहां पर यदि सिंबल का बात करें तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनोसेंस, ठीक है, इनोसेंस मतलब दोस्तों मासूमियत, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 क्या पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द पोएट एडल्ट्स आर डैश, एडल्ट्स किसको बोलते हैं दोस्तों 18+ वाले को, ठीक है, और 18+ वाले जो लोग होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं, वे होते हैं हाइपोक्राइट्स यानी
यानी पाखंडी होते हैं, ठीक है। उनका स्माइल में भी कुछ रहस्य छिपा हुआ रहता है, ठीक है। वो जो मुस्कुराते हैं उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। यानी जो पॉइंट है दोस्तों वो एडल्ट्स को मानते हैं हाइपोक्राइट्स यानी पाखंडी यानी ढोंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया, चाइल्डहुड इज एसोसिएटेड विथ डैश, ठीक है। यानी बचपन का संबंध किससे है, तो किससे है दोस्तों, याद रखिए बचपन जो होता है वो पूरा मासूमियत होता है, वो एकदम इनोसेंस होता है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो इस पोएम का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, चाइल्डहुड इज लॉस्ट व्हेन वी अटेन डैश, ठीक है। क्या पूछा गया, बचपन खो जाता है जब हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, जब हम लोग मैच्योरिटी प्राप्त कर लेते हैं, जब हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, जब हम लोग परिपक्वता को ग्रहण कर लेते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, बचपन को खो देते हैं, चाइल्डहुड को लॉस्ट कर चुके होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज का लास्ट और अंतिम पोएम देख सकते हैं, पोएम 5 फादर टू सन। इसको लिखा कौन है दोस्तों, एलिजाबेथ जेनिंग्स, ठीक है। फादर टू सन यानी जो है सन जो है अपने पापा को क्या पोएम सुनाते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। तो जॉनी जॉनी से याद रखिएगा जेनिंग्स, क्या हो जाएगा, जेनिंग्स जो बेटा है अपने पिताजी को कौन सा पोएम सुनाते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। तो जेनिंग्स यानी जॉनी जॉनी पोएम सुनाते हैं, और ये जो पोएम का नाम भी रखा गया फादर टू सन। इससे आप लोग इसके पॉइंट का नाम याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इस पोएम का क्या पूछा गया है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फादर टू सन। तो मैंने अभी जस्ट बताया फादर टू सन यानी सन अपने पिताजी को फादर को कौन सा पोएम सुनाते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा। जॉनी का अर्थ है जेनिंग्स यानी एलिजाबेथ जेनिंग्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 क्या पूछा गया, व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट, ठीक है। ये जो पिता से पुत्र कविता किसके बारे में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। पिता और पुत्र के बीच अस्थिर संबंध, ठीक है। इन दोनों के बीच में जनरेशन गैप है दोस्तों, इन दोनों का जो संबंध है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा दोनों जो है दोस्तों वो क्या है, एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 क्या है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। इस क्वेश्चन को भी मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया गया दोस्तों, क्योंकि ये भी सेट 1 में बता चुका हूं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फादर एंड सन। पिता जो है दोस्तों, ये जो फादर टू सन है पोएम कविता के अनुसार कौन जो है वर्षों से एक ही घर में रहते हैं, बाप बेटा यानी फादर एंड सन, ठीक है। पोएम का नाम भी रखा गया फादर एंड सन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या पूछा गया है, द फादर इज रेडी टू डैश, ठीक है। यहां जो पिता है किसके लिए तैयार है दोस्तों, वो माफ करने के लिए तैयार है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरगिव हिम, ठीक है। अपने बेटे को माफ करने के लिए तैयार है, फॉरगिव हिम। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया देख सकते हैं, साइलेंस सराउंड्स अस इट डिनोट्स, मौन हमें घेर लेता है, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। इमोशनल गैप इन द रिलेशनशिप, ये जो बाप बेटा के बीच में जो रिलेशनशिप है वो गैप है, बीच में खाई है, ठीक है। याद रखिएगा रिश्ते में भावनात्मक क्या है, अंतर है, दोनों के बीच में गैप है जनरेशन की वजह से, ठीक है। ये दोस्तों आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी देख सकते हैं अनिमेश सर, यहां पर जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप लोग किस किस चीज का वीडियो चाहते हैं, सारा का मैं रिप्लाई देता हूं। कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं, उनको मैं रिप्लाई भी दिया, ठीक है। उन लोगों को मैं आशा दिया था कि पोएट्री सेक्शन जल्द से लाऊंगा और अपलोड करूंगा, ये वादा मैं पूरा किया, ठीक है। और जो बात है दोस्तों, आप लोग कितने बच्चे चाहते हैं कि बुक 2 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाए इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, उसके लिए भी मैं मेहनत करूंगा, ठीक है, चाहे रात ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, ठीक है। और ये जो इंस्टाग्राम आईडी देख रहे हैं वो अभिषेक सर का है, वहां पर भी आप जाके उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।